नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित साहू आरआरबी एग्जाम्स के लिए मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुगामी शून्य ट्रेलिंग जीरोस के बारे में। क्योंकि आरपीएफ एसआई 2019 की बात कर लो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी 2021 की बात कर लो, हर एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप भी अपना एग्जाम में एक नंबर पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना और पूरा देखना, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, कई लोगों ने एक एक घंटे की वीडियो बना के रखे हैं, लेकिन एक घंटे का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। मात्र 10 मिनट में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि ट्रेलिंग जीरोज या फिर अनुगामी शून्य कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, 357 फैक्टोरियल, इसका ट्रेलिंग जीरोस बताइए, अनुगामी शून्य बताइए। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? आरपीएफ एसआई 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तब अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आप तो पहले ये बताओ कि ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है, अनुगामी शून्य क्या होता है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक आंसर निकलता है। ठीक है, और उस आंसर में लास्ट में जितने जीरोस होते हैं, तो उन जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, उन जीरोस की जो संख्या होती है, तो उन जीरोस को बोलते हैं, जीरोस की संख्या को बोलते हैं अनुगामी शून्य ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। उन चीजों को समझते हैं 4 से 5 मिनट में। उसके बाद आप हर क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में निपटाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि जीरो किससे बनता है, तो आप मुझसे बोलेंगे कि सर 2 into 5 से जीरो बनता है। 2 into 5 मतलब क्या होता है? 10। तो इससे एक जीरो बनता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं कि 2 into 5, 2 into 5, ठीक है, तो इनसे कितने जीरो बनेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर 2 into 5 से एक जीरो बनता है, दूसरे 2 into 5 से दूसरा जीरो बनेगा, तो यहाँ पर कितने जीरो बन जाएंगे? दो जीरो बन जाएंगे। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहां से हो गया 10, यहां से भी हो गया 10, 10 into 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 2 into 5 के एक जोड़े से एक जीरो बनता है, दो जोड़े से दो जीरो बनेंगे, तीन जोड़े से तीन जीरो बनेंगे। ठीक है, कुछ और चीजों को समझते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा 2 की पावर 2 into 5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे? तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये छोटा क्वेश्चन है, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं छोटे से शुरुआत कर रहा हूं, बड़े बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस, अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी, ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि 2 into 5 के कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं। तो आप मुझसे बोलेंगे कि दो एक बार है, सॉरी, पांच एक बार है और दो भी एक बार मिल जाएगा। तो 2 into 5 के कितने जोड़े मिलेंगे अपन को? एक जोड़ा मिलेगा। और 2 into 5 का एक जोड़ा मिल रहा है, मतलब जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस एक ही होगा, मतलब अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। यहाँ पर आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 into 5 करेंगे तो क्या हो जाता है? 20। और 20 में नंबर ऑफ जीरोस, लास्ट में जो शून्यों की संख्या है वो कितनी आएगी? एक ही आएगी, है ना। तो 2 into 5 के जितने पेयर उतने जीरो। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस, अनुगामी शून्यों की संख्या, या फिर मैं बोलूं कि ट्रेलिंग जीरोस कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 2 into 5 के कितने पेयर बन रहे हैं। देखो, पांच कितने बार है? दो बार है। और दो भी कितने बार मिल जाएगा? दो बार मिल जाएगा। तो एक बार 2 into 5 का जोड़ा बनेगा और दूसरी बार भी 2 into 5 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि देखो पांच तो दो बार है और दो भी दो बार मिल जाएगा, तो दो जोड़े तो बनेंगे ही बनेंगे अपने। दो जोड़े बन रहे हैं, मतलब अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी? दो जीरो होगी, दो होगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 200। तो यहाँ पर अनुगामी शून्य, नंबर ऑफ जीरोस या फिर ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे? यहाँ पर दो होंगे। बात समझ में आ रही है ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है? ठीक है, अब एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस पर बात करते हैं। फैक्टोरियल में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल जैसे 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी? मतलब जब आप फैक्टोरियल 10 को सॉल्व करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, उस बहुत बड़ी संख्या में लास्ट में कितने जीरोस होंगे वो आपको बताना है। तो आप ये बताइए कि फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, या फिर 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो आप बोलेंगे 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये होती है ना।
तो अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि 2 × 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। तो 2 × 5 के जोड़े से हमें पता तो चल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा छोटा करते हैं अपन। अब आप पीछे फिर से आ जाइए। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो यहाँ पर देखो, 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है, और 5 कितने बार आया है, 1 बार आया है। तो आप ध्यान में रखना कि जो 5 है ना, वो कम बारी आएगा हमेशा। 5 हमेशा कम बारी मिलेगा आपको। तो 5 कितने बार है, 1 बार है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी, अनुगामी शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी, 1 होगी, ठीक है ना। यहां पर देखो, 2 की पावर 3 था इंटू 5 की पावर 2 था। यहां पर 2 5 के कितने जोड़े बनेंगे भाई, 5 को देखो, 5 हमेशा कम बारी मिलेगा आपको। 5 कितने बार है, यहाँ पर 2 बार है ना। तो अनुगामी शून्यों की संख्या, ट्रेलिंग जीरोस भी कितने होंगे, यहाँ पर 2 ही होंगे। तो हम 5 कितने बार आ रहा है उससे डिसाइड कर सकते हैं कि अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहां भी हम 5 कितने बार आ रहा है, बस ये देखेंगे, हमें अपने अनुगामी शून्य ट्रेलिंग जीरोस की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 कितने बार आ रहा है, देखो यहां पर देखेंगे तो 5 × 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो 5 आता नहीं, यहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता, ये आ रहा है 5, ठीक है। यहाँ भी 5 नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता। तो 5 कितने बार आ रहा है भाई, 2 बार आ रहा है 5। अगर 5 2 बार आ रहा है, मतलब अनुगामी शून्य ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। बात खत्म। अब इसको और किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए, जैसे फैक्टोरियल 10 बोला इन्हें, है ना, फैक्टोरियल 10 बोला, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो बस। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब ट्रेलिंग जीरोस, अनुगामी शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिखता 20 फैक्टोरियल, आप इसमें बताओ अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी, ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। तो आपको इसमें ये नहीं देखना है कि 20 × 19 × 18 × 17 इंटू करके 1 तक लिख रहे हैं, फिर आप ये पता कर रहे हैं कि 5 कितने बार नहीं, इतना सब करना ही नहीं है। आप क्या करो, इस 20 को 5 से डिवाइड करो। कितने बार भाग जा रहा है, 4 बार। अब इस 4 में 5 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। मतलब ये 4 ही ट्रेलिंग जीरोस होंगे इसमें, मतलब ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे इसमें, 4 होंगे। अनुगामी शून्य कितने होंगे, 4 ही होंगे। और बड़ी संख्या देखो, 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, अनुगामी शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप इसको 5 से डिवाइड करो, हमें यही देखना है ना कि 5 कितने बार आ रहा है, तो 5 से डिवाइड करो आप। 5 से अगर इसको भाग दिया तो कितने बार भाग गया, 20 बार, ठीक है। अभी ऐसी डिजिट भी दूंगा कि पॉइंट में आएगी, ठीक है, ऐसी डिजिट भी दूंगा, बस समझते जाओ। 5 से भाग दिया तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब 20 में 5 से भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, तो 2। 20 में 5 से भाग दिया तो कितने बार भाग गया, 4 बार। अब 4 में 5 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो इनका टोटल कर दो, 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो अनुगामी शून्य ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां देखो, अब मैंने यहां पर लिखा 126 फैक्टोरियल, इसमें अनुगामी शून्य या फिर ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। तो आप इसको 5 से भाग दो भाई। 126 में अगर 5 से भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 25 पॉइंट कुछ बार। तो आपको 25 ही लिखना है, पॉइंट में आपको लिखने ही नहीं है, ठीक है। अब इस 25 में 5 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 25 में 5 से भाग दो, कितने बार भाग गया, 5 बार भाग गया, ठीक है। अब इस 5 में 5 से भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, 1 बार दे दो, ठीक है, दे दिया 1। अब 1 में 5 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 1 बार भी नहीं जा रहा। तो अब इन तीनों को ऐड कर दो, 25 और 5, 30 और 1, 31। मतलब इसमें अनुगामी शून्य ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 31 होंगे। बात समझ में आ रही है, हाँ। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पर, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को निपटाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपना क्या था, ये था, ठीक है। 357 फैक्टोरियल, इसमें अनुगामी शून्य ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे। तो आप तो बस इसमें 5 से भाग दो भाई। 5 कितने बार आ रहा है, बस ये देखो, आप 5 से भाग देंगे तो ये 5 से 7 बार भाग जाएगा, 5 से फिर 1 बार जाएगा, 71 पॉइंट कुछ आएगा, तो 71, 71 बस, ठीक है। अब 71 में फिर से 5 से डिवाइड करो आप, कितने बार, 14 पॉइंट कुछ बार, तो 14 ही लिखना है आपको। 14 में फिर 5 से डिवाइड करो, कितने बार, 2 टाइम्स, 2 बार, ठीक है। अब 2 में 5 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। बस इन तीनों को ऐड कर दो आप, इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो 14 और 2 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 और 71, 16 और 71 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 87।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे इसमें? 87 हो जाएंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो यही तो आएगा आपका, है ना। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अलग अलग ट्रेलिंग जीरोस निकालेंगे। जैसे 214 फैक्टोरियल का ट्रेलिंग जीरोस निकालेंगे, फिर 26 का फैक्टोरियल का ट्रेलिंग जीरोस निकालेंगे। तो निकालते हैं। 214 में 5 से भाग दो, 5 से भाग दो, 5 से भाग देंगे तो 5 से 4 बार भाग गया, फिर 2 बार भाग गया, 42 पॉइंट कुछ आएगा तो 42 लिख दिया मैंने। फिर 42 में 5 से भाग जा रहा है, कितने बार भाग जा रहा है? 8 बार। 8 में फिर 5 से भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 1 बार। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आओ थोड़ा। 26, 26 में 5 से डिवाइड करो, इसमें 5 कितने बार आ रहा है? 5 पॉइंट कुछ आएगा तो मैंने 5 लिख दिया। अब 5 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना? 1 बार। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। तो अब अगर बीच में इंटू है ना, बीच में गुणा है ना, मल्टीप्लाई है ना, तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 51 बार 5 आ रहा है और यहाँ पर कितने बार 5 आ रहा है? 6 बार। तो टोटल कितने बार 5 आ रहा है आपको मिल गया? 57 बार 5 आ रहा है। मतलब इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे? 57 होंगे, 57 होंगे। बात आई समझ में? बीच में इनटू है तो जोड़ देना है। अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो आप क्या करोगे? देखो, बीच में प्लस या माइनस आ जाए, जैसे प्लस आ गया, ठीक है, तो इसका ट्रेलिंग जीरो और इसका ट्रेलिंग जीरो अलग अलग निकालो। जैसे 126 है, 126 में 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 25 दशमलव कुछ बार जाएगा, तो 25 लिख दिया अपन ने। फिर 25 में 5 से भाग जाएगा तो कितने बार? 5 बार। फिर 5 से 5 में भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है 1 बार। अब 1 में नहीं जाता भाई। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो जब भी बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो आप तो छोटे वाले का निकाल दो, बस वही आपका आंसर होगा। छोटे वाले का ट्रेलिंग जीरो निकाल दो। ठीक है, आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आप तो ये 23 का ट्रेलिंग जीरो निकाल दो। 23 में 5 से भाग दो, 5 से भाग देंगे कितने बार भाग जाएगा? 4 पॉइंट कुछ बार जाएगा। अब 4 में 5 से डिवाइड होता है क्या? 5 से भाग जाता है? नहीं जाता। तो इसका जो ट्रेलिंग जीरो होगा वो क्या होगा? 4 ही होगा। जब आपका प्लस या माइनस बीच में आ जाए तो आप तो छोटे वाले का ही ट्रेलिंग जीरो निकाल दिया करो, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर बात समझ में आई हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है सभी लोग। और मंडे से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है मैथ्स की इसी चैनल पर रेलवे एग्जाम के लिए, तो अटेंड करना मत भूलना सभी लोग। रेलवे की जो लाइव क्लास है उसको जरूर अटेंड करना। उसमें पूरा अपना पेड कोर्स फ्री में दे रहा हूँ। पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। इसी क्लास में आपकी मैथ्स की पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी और साथ में रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग की टेंशन छोड़ दो आप और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करो। मिलते हैं अपन लाइव क्लास में मंडे से। टाइम क्या होगा मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा या फिर शेड्यूल कर दूंगा वीडियो, है ना, लाइव क्लास का। तब आपको पता चल जाएगा, लेकिन मंडे में लाइव क्लास रहेगी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, तो तैयार रहना। मंडे से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। जब तक के लिए